नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में जो शांति है वो किसी तूफान का इशारा कर रहा है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के अंदर अभी तनातनी खत्म नहीं हुई है और सचिन पायलट का खेमा अशोक गहलोत को किसी भी तरह से कुर्सी से हटाने की तैयारी में लगा हुआ है। सचिन पायलट अभी दौरा कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल बढ़ा रहे हैं और अपनी औकात दिखाने के लिए ट्विटर और फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविटी उनकी बढ़ी हुई है और जहां जहां वो जाते हैं वहां अपने समर्थकों के साथ फोटो खींचकर ट्विटर पर डालते हैं। वो पूरे राजस्थान का दौरा करने में लगे हुए हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अशोक गहलोत और उनके बीच जो तनातनी थी वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अशोक गहलोत उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई में लगे हुए हैं और सचिन पायलट शांति से गहलोत को गद्दी से उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस में घमासान खत्म नहीं हुआ है और इस बीच सचिन पायलट ने एक नए तरीके से अशोक गहलोत को मात देने की तैयारी शुरू कर ली है। अशोक गहलोत को खत्म करने के लिए और उनके समर्थक जो कुछ विधायक हैं उनको अपने साथ लाने के लिए सचिन पायलट ने एक नया दांव खेला है और पर्दे के पीछे से वो ऐसा गेम प्लान कर रहे हैं जिससे गहलोत सरकार के नींव की चूलें हिल रही है और ये गेम है गुर्जर आंदोलन को बढ़ावा देना। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन अब फिर से पनपने लगा है और गुर्जर नेता जो हैं वो एक साथ बैठ के कर रहे हैं। गहलोत की सरकार के खिलाफ अल्टीमेटम दे दिया गया है और गुर्जर नेताओं ने जो बैठक की उसमें कहा गया कि 1 नवंबर से पहले उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो 1 नवंबर से फिर उसी तरह के आंदोलन होंगे जो पिछली बार हुए थे और चक्का जाम किया जाएगा, रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। जैसे एक तरह से राजस्थान को अरेस्ट करने की कवायद वहां चल रही है और इस बीच गहलोत सरकार भी परेशान हो गई, जिसके कारण जब इस घोषणा के बाद एक महापंचायत भरतपुर में बुलाई गई तो करोड़ी सिंह बैंसला उसका नेतृत्व कर रहे थे। 80 गांव के पंच पटेलों को उसमें बुलाया गया था। भरतपुर के उस महापंचायत जो गुज्जर महापंचायत है उसमें जब लोग इकट्ठे हुए तो उससे पहले ही अशोक गहलोत की सरकार ने वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। ये शांतिपूर्ण पंचायत जो लगाई गई थी उससे का डर इतना था कि अशोक गहलोत की सरकार ने पहले ही भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी, उन पर निगरानी रखी गई। और यही नहीं, जब बैठक हुई तो कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में करोड़ी सिंह बैंसला और उनके साथ साथ 32 और गुर्जर नेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये जो गुर्जर नेता हैं वो अभी कोरोना के समय में इस तरह के आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है और उसके पीछे की रणनीति क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी की स्थिति ऐसी है कि अभी कोई भी विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर का नहीं हो सकता। कोरोना प्रोटोकॉल है और कोरोना महामारी इतने तेजी से बढ़ रही है कि लोग भी एक साथ ज़्यादा लोग इकट्ठा होने से डरते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे समय में गुर्जर नेताओं ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है और 1 नवंबर से आंदोलन करने की, बड़े आंदोलन करने की धमकी दी है। उनकी मांग है रिजर्वेशन को लेके। मोस्ट बैकवर्ड क्लास में गुर्जर को तो डाल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उनके रिजर्वेशन का जो मसला है वो पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ है। उनका कहना है कि एमबीसी को 9th शेड्यूल में डाला जाए और बैकलॉग से जो राजस्थान सरकार की भर्तियां अटकी पड़ी हुई है, जिसमें एक आंकड़ा बताता है कि 50,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़े हैं जो एमबीसी के अंतर्गत आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का उसमें भी है योगदान, और उसमें 5 से 6% तक जो रिजर्वेशन है उसकी मांग गुर्जर नेता कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो एमबीसी के मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो बैकलॉग की सीटें में जो भर्ती हुई थी, 1250 से ज़्यादा कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसको स्थायी किया जाए। इसके साथ साथ जो पिछली बार आंदोलन हुए थे गुर्जर रिजर्वेशन को लेके, जब गुर्जर को एससी कैटेगरी में शामिल करने की मांग की जा रही थी, तो उस समय भी
आंदोलन इतना बड़ा था कि कई लोगों की मौत हो गई थी, कई घायल हुए और सरकार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। उस समय कई गुर्जर नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए थे वो अब तक चल रहे हैं। अब इस बार इन लोगों की मांग यही है कि उन आंदोलनों में जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और उसके साथ साथ जो मुकदमे दायर किए गए थे वो मुकदमे वापस लिए जाएं। अब मुकदमे वापस लेने की बात तो छोड़ दीजिए, जो इस बीच भरतपुर में महापंचायत किया गया उसमें नया मुकदमा दायर कर दिया गया अशोक गहलोत की सरकार से। अशोक गहलोत ने 32 नेताओं के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया वो इस बात का इशारा है कि हम पिछले जो आंदोलन के समय में मुकदमे दायर किए गए थे, जो एफआईआर किया गया था, केस दर्ज किया गया था, उन केस में जिनका नाम था उनको अदालतों का चक्कर काटना पड़ेगा, उनसे मामला वापस नहीं लेंगे। और ये स्थिति जो है, ये मांग, ये हंगामा, ये अभी चलने वाला है। और इसके पीछे की एक बड़ी रणनीति, जो सबसे बड़ी रणनीति है, वो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो कांटे की टक्कर चल रही है। वो सचिन पायलट बगावत किए और उसके बाद बगावत करने के समय उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अशोक गहलोत इस स्थिति तक पहुंचेंगे और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उनको धोखा देगा, इसलिए वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उनकी मांग थी और उन मांगों पर ध्यान देने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ये 3 सदस्य जो बनाए गए, जो जिनका मानना था कि गहलोत और पायलट के बीच के विवाद को खत्म किया जाएगा, वो तीनों नेता सचिन पायलट के विरोधी निकले। और सचिन पायलट को अब लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट वापस तो हो गए, उनको वापसी का कोई भी फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। 3 कमेटी की जो बैठकें हुई है, 3 से 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन तीनों नेताओं ने कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिया है जिससे ये लग सके कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सारी समस्याएं खत्म हो जाए। सचिन पायलट को बोला गया कि आप अशोक गहलोत के खिलाफ बयान नहीं देंगे और इसलिए सचिन पायलट चुप बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो 3 नेता हैं जो कमेटी के, वो हैं अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल। तीनों की नज़दीकियां राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कैसी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। केसी वेणुगोपाल आजकल राहुल गांधी के सबसे नज़दीकी नेता हैं, राजस्थान से उनको राज्यसभा भेजा गया है, जबकि अहमद पटेल सोनिया गांधी के सबसे करीबी व्यक्ति माने जाते हैं। और दूसरी तरफ अजय माकन का गांधी परिवार से रिश्ता इतना दृढ़ था कि राजस्थान के विवाद के समय अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को बाद में वहां का प्रभारी बनाया गया। तो ये तीनों जो हैं वो इस मुद्दे को खींचना चाहते हैं, वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहते हैं कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच सारी समस्याएं खत्म हो जाए। और इसलिए पायलट उनकी बात भी मान रहे हैं और चुपचाप पर्दे के पीछे से एक रणनीति बना रहे हैं, जिसमें गुर्जर आंदोलन एक सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। सबसे बड़े हथियार के तौर पर इसलिए कहा जा रहा है कि जब सचिन पायलट ने बगावत की थी और कांग्रेस से अलग होने की बात हो रही थी, तो उस समय राजस्थान के जो गुर्जर नेता थे वो बटे हुए थे। राजस्थान के गुर्जर नेताओं का मतलब पॉलिटिकल नहीं बल्कि अराजनीतिक, गैर राजनीतिक नेताओं की बात हो रही है। यहाँ पर 2 तरह की स्थिति है। एक तो जो विधानसभा में चुन के आए विधायक हैं वो गुर्जर नेता, और दूसरे जो पंचायतों के लेवल के बड़े नेता हैं, गुर्जर समाज का नेतृत्व करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। राजस्थान में 8 गुर्जर विधायक पिछली बार जीत के आए थे, जिसमें 7 कांग्रेस से और 1 बीएसपी से, लेकिन अब 8 के 8 कांग्रेस में है, क्योंकि बीएसपी पूरी तरह से कांग्रेस में चली गई। बीएसपी के 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और बीएसपी राजस्थान में खत्म हो गई। अब उन 8 गुर्जर विधायकों में से 3 ही विधायक जो थे वो सचिन पायलट के साथ खड़े थे, जबकि 5 विधायक सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत के कैंप में थे। अब ये स्थिति थी, लेकिन अगर गैर राजनीतिक तरीके से देखा जाए, जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन गुर्जर महापंचायतों की स्थिति को अगर देखें तो उस समय भी जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो गुर्जर
नेताओं ने पंचायत की थी, महापंचायत की थी, और उस महापंचायत में सचिन पायलट के साथ खड़े होने का फैसला लिया गया था। सचिन पायलट गुर्जर नेता हैं और ये बड़े गुर्जर नेता माने जाते हैं। जो विधानसभा चुनाव हुआ था पिछली बार राजस्थान में, उससे पहले ये कहा जाता है कि सचिन पायलट ने सबसे बड़ी रणनीति यही बनाई थी कि जो सालों पुरानी गुर्जर और मीना के बीच का संघर्ष राजस्थान का है, उन दोनों नेताओं को, दोनों समुदाय के नेताओं को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश की थी और कोशिश में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। इसलिए गुर्जर और मीना के एक साथ होने और कांग्रेस को समर्थन देने के कारण ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई थी। अब वो स्थितियां बदल गई है। जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है वो इसी को लेके है, क्योंकि सचिन पायलट पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहे हैं। सचिन पायलट के जो विधायक, जो गुर्जर विधायक थे जिन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया था, एक तरह से सचिन पायलट उनको भी इशारा कर रहे हैं कि अगर गुर्जर समाज आपको समर्थन नहीं देगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो गुर्जर नेताओं को अपने साथ लाने की तैयारी की जा रही है और दूसरे तरफ जो क्षेत्र में गुर्जर, जो राजस्थान के गुर्जर हैं जिनका निर्णायक वोट है, उन क्षेत्रों के जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो भी इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि गुर्जर समाज अगर विरोध करता है तो उनके लिए जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार सचिन पायलट ने दो तरह की चाल चली है। एक तरफ तो वो गुर्जर आंदोलन को बैक सपोर्ट दे रहे हैं, वो अभी दौरा कर रहे हैं और मिल रहे हैं और अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा होने और उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, जिसके कारण गुर्जर आंदोलन 1 नवंबर से होने की जो तैयारी चल रही है उसमें सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। वो सरकार की तरफ से नहीं बोल रहे हैं कि इनकी मांग को आगे टाला जा सकता है या किन मांगों को स्वीकार किया जा सकता है, किन को नहीं किया जा सकता। जबकि राजस्थान में कांग्रेस के पास सबसे बड़े गुर्जर नेता जो हैं वो सचिन पायलट हैं, लेकिन इस आंदोलन की धमकी और हंगामा के बीच भी सचिन पायलट शांति से बैठे हुए हैं। वो इसलिए शांति से बैठे हैं क्योंकि ये पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि जो तैयार की गई है उसमें सचिन पायलट की भी एक बड़ी भूमिका है। सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरह से अशोक गहलोत ने बदले की कार्रवाई शुरू की, उसके बाद उनके पास कोई और चारा बच नहीं जाता था। एक तो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने विवाद खत्म होने के बाद पायलट के तरफ से ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने कोई कमेटी का फैसला नहीं दिया और न ही फिर से उनको राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया और उसके अलावा न ही उनको राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। ये सारी स्थितियां उनके साफ थी, उनको कोई भी पद नहीं दिया गया और साथ साथ में अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई भी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उनके मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके ऊपर केस दायर किया गया, मामला दायर किया गया, कॉन्स्पिरेसी का केस दायर किया गया। हालांकि हाईकोर्ट से उन्होंने राहत ले ली, लेकिन अशोक गहलोत का असली चेहरा सामने आ गया क्योंकि सचिन पायलट की अनुपस्थिति में उनके घर पर पुलिस भेजी गई और ये पायलट को नागवार गुजरा। यही नहीं, अभी जो राजस्थान में नगर निगम का चुनाव होना है और 6 नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले तो राजस्थान में जो ये चुनाव होने वाला है उसमें सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया गया है। उनके समर्थकों को पार्षद का टिकट नहीं दिया जा रहा है और न उनसे कोई राय मशवरा ली जा रही है। अशोक गहलोत अपने समर्थकों के साथ पूरी तरह से डटे हैं और उन्हीं के इशारों पर एक एक पार्षद को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ पायलट तो दरकिनार हो चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत का जो कैंप है वो भी 2 भागों में बंट गया है। वहाँ पर भी 2 तरह के लोग हैं क्योंकि कांग्रेस के जो गहलोत कैंप हैं उसमें भी टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा चल रहा है और अभी महेश जोशी और गिरिराज जैसे लोग जो हैं उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई बैठकों में भाग नहीं लिए। कांग्रेस ने जब टिकट बंटवारे के लिए, पार्षद के टिकट के लिए बैठकें बुलाई, उसमें मंत्री थे, विधायक थे और यहाँ तक कि राजस्थान कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह भी थे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ जाने से मना कर दिया। गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
भाई भतीजावाद का आरोप लगाया और कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर किस तरह से अपने लोगों को टिकट दिया जाता है, इसको खुलेआम बोलने की कोशिश भी की और गहलोत को इस बात की चेतावनी भी दी कि अगर हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर हम सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं। ये स्थितियां वहां पर चल रही है और इस बीच पायलट को लग रहा है कि अगर हमें किसी भी तरह से सरकार में कोई भूमिका नहीं दी जा रही है, पार्टी की गतिविधियों में हमें शामिल नहीं किया जा रहा है, न प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, न संगठन की जिम्मेदारी दी जा रही है और न ही सरकार में कोई अहम भूमिका दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कितने दिनों तक हम कांग्रेस के साथ रह सकते हैं। लेकिन पिछली बार की गलती वो दोहराने वाले नहीं हैं, इसलिए वो धीरे धीरे इस तैयारी को अंजाम दे रहे हैं और फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे बल्कि पर्दे के पीछे से अपना खेल शुरू कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा गेम जो किया जा रहा है वो है गुर्जर आंदोलन को लेकर और इसलिए सचिन पायलट पहले हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, फिर उसके बाद बड़े गुर्जर नेता होने के कारण कांग्रेस उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। अंत में सचिन पायलट को नेगोशिएशन के लिए भेजा जाएगा और फिर जब दोनों के बीच सहमति बनेगी तो सचिन पायलट का कद बढ़ेगा और जो गुर्जर नेता सचिन पायलट की अवहेलना कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि 8 गुर्जर विधायकों में से 5 अशोक गहलोत के कैंप में थे और 3 ही सचिन पायलट के कैंप में थे, तो वो नेता भी अब ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि राजस्थान में अगर गुर्जरों की राजनीति करनी है तो सचिन पायलट के साथ रहना पड़ेगा। तो इस तरह जो स्थितियां बन रही है उसमें सचिन पायलट अब एक बड़ा दांव लगाने वाले हैं, जिसमें अगली बार किसी भी तरह से सीएम गहलोत को छोड़ेंगे नहीं और उन्हें कुर्सी से हटा के रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।